अब मैं प्रियरंजन जी 253 क्रमांक 253 जी को आमंत्रित करता हूँ नेतरहाट एकेडमिया रिपोर्ट के। धन्यवाद 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 अंशु जी। सो परमादरणीय श्रीमान जी गण, आदरणीय माता जी, अत्यंत सफल अग्रज और मेरे प्यारे अनुज, मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूं वो वर्क रिलेटेड है, इसमें थोड़ा मजाक लेकिन काम ज्यादा है। तो बात मिड अगस्त की है, जब एक दिन बजरंग जी ने मुझे कॉल किया सुबह 9 बजे कि देखो ऐसी सी बात है कि नेतरहाट में पिछले 6 महीने से कक्षाएं नहीं हो रही, हमें कुछ करना है और तुमको कक्षा स्टार्ट करानी है। तो ये बहुत ही सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने तुरंत उनको कहा कि इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, बस आप गूगल मीट लगाइए और शुरू हो जाइए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुमको पढ़ाना भी होगा। मैं बोला ठीक है, मैं पढ़ा भी दूंगा, उसमें क्या है। तो एक जो प्रोसेस, एक जो प्रक्रम जो था शिक्षा का, जो नेतरहाट में रुक गया था कई कई कारणों से, और कुछ विद्यालय की अंदरूनी गतिविधियां भी थी, उसको मध्य अगस्त में पुनर्जागृत किया गया, उसको पुनः शुरू कराया गया। और इस पूरे जो प्रक्रम में जो जिन जिन लोगों ने काफी 24 घंटे का सपोर्ट दिया, मैं चाहूंगा कि मैं उनका नाम एक बार मेंशन करूं। और इसमें सबसे आगे नाम श्री कर्नल श्री बजरंग जी का आता है। उसके बाद प्राचार्य महोदय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इसको आगे बढ़ाने में, पूरा पठार का इंटरनेट सही किया। और हमारे जो इंजीनियर हैं आदर्श रंजन जी, उनका बहुत ही सराहनीय योगदान है। श्रीमान आरसी गुप्ता जी को सादर नमन इसके लिए। उसके बाद टीचर्स की मैं आपको बात बताता हूं कि निमिषा जी ने केमिस्ट्री इतनी बढ़िया पढ़ाई है और अभी भी पढ़ा रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी फीडबैक आप विद्यार्थियों से ले सकते हैं। मनोहर लाल जी हैज गॉन आउट ऑफ हिज वे टू सपोर्ट अस इन सीबीएसई करिकुलम। एंड मनोहर लाल जी, श्रवण जी, आपको मेरा सादर नमन। सुभाष जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई तरह के इंटरेस्टिंग फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान पढ़ाया। देवाशीष, who is my IIT batchmate, has gone out of his way to support +2 physics for students and 10th class physics also. रंजीव झा जी ने सिर्फ एक बार कहने के बाद संस्कृत पढ़ाया। मेरे बैचमेट प्रोफेसर सचिन ने भूगोल पढ़ाया और बहुत ही बढ़िया पढ़ाया, और वो अभी भी इंटरेस्टेड है पढ़ाने के लिए। उसके बाद विमलेश कांति जो कि श्रीमान कांति जी के भाई हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया और बजरंग जी उनको बहुत ही प्रेम से याद करते हैं और उनका सादर नमन करते हैं। आचार्य पंकज मिश्रा जी जो कि हाटियन नहीं है, उन्होंने संस्कृत में बहुत ही तगड़ा योगदान किया और हमें बहुत इंस्पायर किया। और प्लस नोबा जीएसआर की ओर से आलोक जी, गौतम जी, विकास रंजन जी, और above all आवर इंस्पिरेशन डॉक्टर रामचरित जी ने जबरदस्त योगदान दिया इस पूरी चीज को आगे बढ़ाने में। उसके बाद में रिपोर्टर बंधु जो हमारे हैं और रिपोर्टर जो हमारी बहनें हैं, जागृति जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इसको काफी बढ़ाया आगे। गांगुली दादा टेलीग्राफ ने बहुत ही डिटेल में इसको कवर किया, कई तरह के उन्होंने फोटो वगैरह मांगे और पूरी डॉक्यूमेंटेशन उनकी अभी चल ही रही है, अभी आया नहीं है। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि मैं श्री जटाशंकर जी जो कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन है झारखंड के, उनको मैं सहयोग के लिए धन्यवाद दूं। श्री राहुल शर्मा जी जो कि सेक्रेटरी है झारखंड के, उनको सहयोग के लिए धन्यवाद दूं। महामहिम राज्यपाल गवर्नर साहब को हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद है और उनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। सिमिलरली मुख्यमंत्री श्री सोरेन जी के स्वास्थ्य की और उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। बिमल कुमार जी आईआईटी कानपुर से एक ही बात में चले आए। और उसके अलावा डॉक्टर अनुपम प्रियदर्शी जी काफी इसमें एक्टिव थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये लिस्ट इंक्लूसिव नहीं है, कुछ ही नाम जो मुझे समझ में आया मैंने पकड़ा है। और कई लोग कई लोगों ने इसमें पूरी अपनी ताकत लगा दी है और they have gone out of their way to support the sort of restarting the engine of education in नेतरहाट। और इसके लिए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उसका पूरे विद्यालय की ओर से, पूरे हमारे छोटे भाइयों की ओर से, प्राचार्य की ओर से, सब तरफ, सब पूरे संस्था की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि नेतरहाट की जो बात है वो इसी तरह से आगे बढ़े। चुनौतियां अभी और आएंगी और आती ही रही हैं, लेकिन नेतरहाट और उसके ओल्ड बॉयज और उनके सारे शिक्षकों ने और समाजी लोगों ने प्रूव कर दिया है कि चुनौती कुछ भी नहीं है। अगर हम लगे हुए हैं तो हम इन सारी समस्याओं को, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, अशैक्षणिक हो, या कुछ ट्रेनिंग रिलेटेड हो, या खेलकूद रिलेटेड हो, खाने के लिए रिलेटेड हो, किसी भी मोर्चे पे कोई भी अगर समस्या आती है तो हम उसका समाधान करने में पूरी तरह सक्षम हैं। और आज कोरोना का हालांकि बहुत ही नेगेटिव ड्रॉबैक रहा, लेकिन कोरोना का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है
कि इसने सभी नेत्रहाट बंधुओं को, श्रीमान जी गणों को, माता जी गणों को और जितने भी जो विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वन वे और दी अदर, यही नहीं कई और विश्वविद्यालय के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उसने सबको एक कर दिया है। और मैं इसी संभावना के साथ नेत्रहाट विद्यालय और उसके सभी पूर्व विद्यार्थियों और संप्रति विद्यार्थियों, स्टाफ, प्राचार्य, सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा कि हमारे डॉक्टर अनुपम प्रियदर्शी जी हमेशा कहते हैं, या विद्या सा विमुक्त है, मुक्ति आपकी है, विद्या आपकी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रियरंजन जी। अब वक्त है दिल को खुश मिजाज कर देने वाली कुछ गीतों का। गीतों के सिलसिले में सबसे पहले रजी अहमद को उनके गीत तू प्यार का सागर है के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। 1955 में बनी हिंदी भाषी फिल्म जिसका नेत्रहाट की कविता पाठ में एक अलग ही रुतबा है, तो सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा रजी अहमद को उनके गीत तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास में, तेरी एक बूंद के प्यास में, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है सुंदरी, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। मैसेज इधर झूम कर गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, के आए कौन दिशा से हम, के आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी
भूख के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर